हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज पे जे एडवांस में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और उसमें से एक प्रॉपर्टी पे तो जे एडवांस 21 में क्वेश्चन भी बनाया गया था और वो क्वेश्चन भी हम यहाँ देखेंगे और उस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे कैसे आप क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद यूजिंग दैट प्रॉपर्टी एंड विदाउट यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। तो पहले हम ट्रायंगल की कुछ वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर आपको पता होगा परपेंडिकुलर्स का मीटिंग पॉइंट होता है। उस ऑर्थोसेंटर की जो मिरर इमेज अगर आप निकालेंगे किसी भी साइड के अबाउट में, तो अगर मैं ए बी के अबाउट निकालूंगा एच की मिरर इमेज, तो दैट विल लाई अपॉन द सर्कम सर्कल, दैट विल बी द पॉइंट वाई। इसकी अगर मिरर इमेज BC के अराउंड निकालूंगा तो वो X अगर मैंने मार्क करी है दैट विल ऑल्सो लाई ऑन द सर्कम सर्कल। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोसेंटर की। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सर्कम सर्कल या सर्कम सेंटर या ऑर्थोसेंटर इसको रिलेट करने की बात कर रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस। और इसी पे जे एडवांस 21 का एक क्वेश्चन आया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके सॉल्यूशन में हम एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जो भी ध्यान रखनी है उसका भी कैसे यूज आएगा वो भी मैं वहां पे आपको बताऊंगा। तो दो मेथड से देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे है इमेज से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसपे अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया लेकिन बनाया जा सकता है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो प्रॉपर्टी कहती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसके अराउंड अगर आप किसी भी एक पॉइंट की मिरर इमेज लेते हैं तो वो दूसरे ट्रायंगल की जो साइड है उसी के ऊपर लाया करता है। अब एंगल बाइसेक्टर की इस प्रॉपर्टी का रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी इसके साथ मिक्स करके यूज आ सकता है। पैराबोला में भी आपको पता होगा रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पे भी इसका यूज बनाया जा सकता है अगर कहीं पे भी एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। इस प्रॉपर्टी का जनरली यूज ऐसे होता है कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पता होती है और ये पॉइंट हमें पता होता है, तो इसकी मिरर इमेज का हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो इससे हमें अपोजिट वाली साइड के ऊपर एक पॉइंट मिल जाता है। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं दैट इज ऑफ इमेज। ध्यान रखेंगे तो इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन के फॉर्मूले फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन 3D ज्योमेट्री में भी काफी इंपॉर्टेंस लेता है। अब एंगल बाइसेक्टर की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं जिसको हम सर्कम सर्कल से रिलेट कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप एंगल बाइसेक्टर को एक्सटेंड करते हैं तो जहां जाके मीट करती है एट ए पॉइंट D, उसको अगर हम बोलेंगे दैट इज ऑन द सर्कम सर्कल। और अगर आप इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो भी उसी पॉइंट पे जाके मीट करता है, तो ये भी प्रॉपर्टी होती है। अब इसका यूज किस तरह से आ सकता है, इसका मैंने एक एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखा। अब ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इनका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एप्लीकेशन होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ज्योमेट्रिकल फिगर पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इनकी ट्रायंगल के वर्टेक्सेस को Z1, Z2 और Z3 बोल देता हूं और जो सर्कम सर्कल के ऊपर जो वर्टेक्स है या जो पॉइंट D है अगर उसमें डिफाइन कर लेता हूं Z से, तो यहाँ पे इफ द सर्कम सेंटर इज डिफाइंड बाय ओरिजिन, तो हम ये बोल सकते हैं इस लाइन का जो आर्ग्यूमेंट है और इस लाइन का जो आर्ग्यूमेंट है उसका डिफरेंस 90 डिग्री है। तो उसको अपन लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-0 अपॉन Z3-Z2 इक्वल टू π/2। ये हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज आ सकता है और एग्जाम में और कैसे यूज आ सकता है। सर्कम सेंटर आपको दिया हुआ है और सपोज आपको ये दी हुई है एंगल बाइसेक्टर की लाइन, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से आप सर्कम जो सर्कल है उसके ऊपर पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एंगल बाइसेक्टर की जिन पे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब हम देखते हैं 21 का क्वेश्चन, जो हम प्रॉपर्टी और बिना प्रॉपर्टी या फिर एक और प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा गया है द ट्रायंगल whose sides lie on x axis and this line। तो दो साइड्स की इक्वेशन अपने को दी हुई है ABC की, एक साइड तो x एक्सिस पे है और एक साइड इस लाइन के अलॉन्ग है। तो BC साइड को मैं मान लेता हूं सपोज y इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस, उसकी इक्वेशन। दूसरे की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज 1,1। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर का यहाँ पे मीटिंग पॉइंट दैट इज ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट दैट इज 1,1। उसको यूजुअली हम h से डिनोट करते हैं। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो मुझे दिख रहा है ये है सर्कम सर्कल। ऑर्थो सेंटर को सर्कम सर्कल से रिलेट किया गया है, तो हमने भी प्रॉपर्टी देखी कि अगर हम यहाँ पे दैट इज ऑर्थो सेंटर का मिरर इमेज निकाल लेंगे
क्योंकि हमें ये लाइन की इक्वेशन पता है, इसके अबाउट मिरर इमेज निकाल सकते हैं, ये लाइन की इक्वेशन पता है, इसके अबाउट मिरर इमेज निकाल सकते हैं। तो इससे हम सर्कम सर्कल पे 2 पॉइंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट तो हमें पता है बी हम आसानी से निकाल सकते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल हमेशा यूनिक होता है। आप फिर ऑप्शन चेक करके भी आइडिया लगा सकते हैं कौन सा सर्कल होगा। इवन जैसे ही मेरे को पता लगा इस पॉइंट से तो सर्कल पास होगा, तो x को -1 और y को 0 पुट किया, तो आप चेक करेंगे कौन से सर्कल को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। x को -1 और y को 0 पुट करेंगे तो ए ऑप्शन तो डेफिनेटली होगा ही नहीं, क्योंकि इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे ही हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और x को -1 y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो बाकी 3 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। इस तरह से अब हम वो प्रॉपर्टी से फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मिरर इमेज निकालेंगे y इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस, तो ये पॉइंट आएगा 1, -1, तो ये यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये मिरर इमेज इजी है। अब आप इस पॉइंट के लिए चेक कर लीजिए किसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको नहीं कर रहा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1, 1 की मिरर इमेज x + y + 1 इक्वल टू 0 में निकाल सकते हैं। मिरर इमेज निकालने का फॉर्मूला लगाना होगा, या फिर इसको h, k मार के मिरर इमेज कैसे निकालते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, वो पॉइंट आ जाएगा ये। अब इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोसेंटर कंबाइनिंग विद सर्कम सर्कल। तो इस प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी। लेकिन जरूरी नहीं इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो मैं एक तरीका आपको यहाँ और बताता हूँ, और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताता हूँ, और वो कहाँ काम आती है वो भी हम ध्यान रखेंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है उस प्रॉपर्टी को यूज करे बिना करें। ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर ध्यान रहेगी, अगर उसका कहीं यूज आता है, यू कैन अप्लाई दैट प्रॉपर्टी। सेकंड तरीका क्या है, देखिए सेकंड तरीका यह है कि मुझे इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि एक वर्टेक्स तो मुझे पता है, क्या पता मैं अगर ए और सी वर्टेक्स निकालूं तो भी मुझे सर्कल पे 3 पॉइंट मिल जाएंगे, और 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल यूनिक होता है, और उस पॉइंट को मैं चेक कर लूंगा क्योंकि ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब कभी भी ध्यान रखिए, किसी भी सर्कल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड्स पता है और ऑर्थो सेंटर पता है, तो आप यहाँ पे तीनों वर्टिसेस आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपको 3 साइड्स भी पता है तो आप ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं, 2 साइड और एक ऑर्थो सेंटर पता है तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं। यह हमेशा किया जा सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशंस लिख सकते हैं। किसकी, देखिए, तो अब हमें पता है इस लाइन की इक्वेशन x + y + 1, तो हम CR की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी लाइन की इक्वेशन की बात करूंगा तो इसका स्लोप है -1, तो CR का स्लोप हो जाएगा 1। उसकी इक्वेशन लिखने से फायदा क्या होगा, मुझे पॉइंट C मिल जाएगा, बिकॉज दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट विद y = 0। तो CR की इक्वेशन लिखेंगे y - 1 / x - 1 = 1, क्योंकि इसका स्लोप -1 है, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप 1 होगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y = x। तो y = 0 के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, y = x का, दैट इज 0, 0। तो ये पॉइंट पता लग गया। तो इससे अपने को पता लग गया कि सर्कल 0, 0 से पास होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये 0, 0 से पास नहीं हो रहा, क्योंकि कांस्टेंट 0 नहीं है। इस ऑप्शन से ये एलिमिनेट हो गया था, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए, बच गए 2 और 4। तो अब एक पॉइंट बचा हुआ और निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं AC की, क्योंकि ये 0, 0 से पास करती है, और यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर होगी, दैट इज दिस लाइन। तो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसका स्लोप आप लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा, दैट इज 1 - 0 अपॉन 1 - of -1। तो ये हो जाएगा, दैट इज 1/2। तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/1/2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1। तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो अब ये इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन पता है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं। फिर 3 पॉइंट आ गए, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा सर्कल उसको करेगा यहाँ पे डिफाइन। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे इसकी भी इक्वेशन निकाल सकते थे, जैसे मैंने CR की निकाली ऑल्टीट्यूड की, इसकी भी निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं इसकी इक्वेशन निकालने को सोचता, तो ये मुझे दिख रहा है y = 0, दैट इज x एक्सिस। तो यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखता तो x = कांस्टेंट में इक्वेशन लिख सकता हूं, और ये 1, 1 से पास करती है, तो डेफिनेटली इसकी इक्वेशन x = 1 ही होगी। तो इसके साथ इंटरसेक्शन और भी इजी है, x = 1 है, यहां पुट करेंगे y = -2, तीसरा पॉइंट डायरेक्ट आ गया। फिर आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करना है, तो क्वेश्चन आप चेक करके सॉल्व कर सकते हैं।
जब भी आपके ऑप्शंस में सर्कल की इक्वेशन दी हुई है आप ऑब्वियसली पॉइंट पता है चेक करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, किसी भी एक ट्राइंगल में 3 साइड दी हुई हैं, आप हमेशा ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। ऑल्टीट्यूड्स हमेशा वर्टेक्सेस पास करती है, ये हमें हमेशा पता होता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूं। सपोज इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कल आपसे नहीं पूछता, आपसे पूछता सर्कम सर्कल का सेंटर क्या होगा, दैट इज सर्कम सेंटर निकालना होता अगर आपको, तो आप यहाँ पे कैसे निकालते फास्ट तरीके से, वो भी समझना जरूरी है। और क्वेश्चन में वो चीज आ भी सकती है। हो सकता है सर्कम सेंटर निकालने को नहीं बोलता, सर्कम सेंटर को यूज करके आगे कुछ क्वेश्चन बनाया जाता, ऐसे हो सकता था। दैट इज लाइन इज पासिंग थ्रू दैट सर्कम सेंटर, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो फ्रेम कर देता, तो आपको वो निकालना आना चाहिए। इसीलिए आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन पता होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में, दैट इज द लाइन यूलर्स लाइन। एक ऐसी लाइन होती है जिसपे सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर तीनों के तीनों करते हैं लाई। ये लाइन का यूज कब आता है, ये लाइन का यूज तब आता है जब इनमें से आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, तीसरा आपको निकालना होता है, क्योंकि एक ही लाइन पे होते हैं और ये रेशो होता है 1:2। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन द रेशियो 1:2। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेंट्रॉइड हम हमेशा मोस्टली निकाल सकते हैं क्योंकि सेंट्रॉइड होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, तो ये कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। तो जैसे ही मुझे एग्जाम में क्वेश्चन दिखा, मुझे दिखा सर्कम सर्कल, तो मेरे दिमाग में आया सर्कम सेंटर। हमेशा ध्यान रखेंगे सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में से एक निकालना है और एक आपको दिया हुआ है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रॉइड हमेशा निकाला जा सकता है फॉर्मूले से। तो मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ये मैं निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे ट्रायंगल जो दिया हुआ था उसमें मुझे दिख रहा था 2 साइड है और एक सर्कम सेंटर नहीं ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, तो उससे मुझे पता है मैं वर्टिसेस निकाल सकता हूं और वर्टिसेस आ जाएंगे तो सेंट्रॉइड आ जाएगा 1 + -1 + 0/3, तो हो जाएगा 0, 2 - 2 + 0 + 0/3 हो जाएगा -2/3। और एक बार अगर मेरे को ये दोनों मिल गए तो मैं सर्कम सेंटर आसानी से निकाल सकता हूं 1:2 रेशियो से। तो आप इवेल्युएट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो ये आ जाएगा। और एक बार ये आ जाएगा, इससे आगे क्वेश्चन कैसे भी बनाया जाए, और इसमें आप चेक भी कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, यही यहाँ पे इसके क्या है, दैट इज सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और उससे भी आप चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका है। और अगर आपको सर्कम रेडियस निकालना होता तो सर्कम सेंटर के बाद में आप क्या करते, किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल लेते, तो उससे आपका वहां पे सर्कम रेडियस भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ध्यान रखने वाली यूलर्स लाइन की, कि ये तीनों एक ही लाइन पे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मोस्टली मैंने इसका यूज देखा है, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है या सर्कम सेंटर दिया हुआ है, दोनों में से एक दिया हुआ है और दूसरा निकालना है, या तो ये दे देंगे ये निकालना है, या ऑर्थो सेंटर दे देंगे ये निकालना है, वहां पे इसका यूज आता है। तो ये भी एक मेथड हम अप्लाई करके सर्कम सेंटर निकाल के एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे वीडियो खत्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ध्यान रखने वाली रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन, जिसको कंबाइन करके सर्कल के साथ में, सर्कम सर्कल के साथ में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।